हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक अनोखा पात्र। एक साधु ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का समय था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात है, साधु को सामने ही सम्राट मिल गया। साधु ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त यही है कि मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, यह पात्र कभी भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा, तुम पागल मालूम होते हो। साधु ने कहा, पागल ना होते तो साधु ही क्या होते। सम्राट, यह छोटा सा पात्र भरता ही नहीं। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा, लाओ, इसे सोने की मोहर से भर दो और इस साधु का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा, मैं फिर याद दिला दूं, भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो शर्त यह है कि जब तक पात्र भरेगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। सम्राट ने घमंड से कहा, तू घबरा मत, इसे हम सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरातों से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। जब सोने की मोहरें डाली गईं और वह गुम हो गई, हीरे डाले गए और वह भी खो गए। लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और फिर वह साधु से हार माने, यह भी तो उसे जचता नहीं था। इसलिए अपनी राजधानी में सूचना पहुंचाई। सूचना सुनकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना खाली करता चला गया। उसने कहा, आज दांव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा मगर उसका पात्र भर कर ही रहूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी न खाली होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा। सो नहीं भरा। वह गिर पड़ा साधु के चरणों में और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी अकड़ निकाल दी आपने। अच्छा किया, मैं तो सोचता था कि मेरे पास अच्छे खजाना है, लेकिन यह आपके छोटे से पात्र को भी ना भर पाया। बस अब एक ही प्रार्थना है, मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दें। मैंने व्यर्थ ही आपको वचन दिया था आपका पात्र भरने का। मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठेगा कि यह पात्र क्या है, किस जादू से बना है। साधु हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं, इसे इंसान के आदमी के हृदय से बनाया गया है। ना ही आदमी का हृदय भरता है और ना ही यह पात्र भरता है। इस जिंदगी में कोई और चीज तुम्हें छका नहीं सकेगी। तुम्हारा पात्र खाली का खाली रहेगा। कितना भी धन डालो इसमें, सब इसमें खो जाएगा। यह पात्र खाली का खाली ही रहेगा, भरे नहीं भरता, न कभी भरेगा। यह तो केवल परमात्मा से ही भरेगा, क्योंकि अनंत है हमारी प्यास, अनंत है हमारा परमात्मा, और अनंत को सिर्फ अनंत ही भर सकता है और कोई नहीं। शिक्षा, इसलिए हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। बस मालिक के आगे यही विनती करनी चाहिए कि मालिक, जो तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्र है, और उसका उपयोग मालिक के उन दुखी दीन बंदों के लिए करना चाहिए। अपना दिल बड़ा रखते हुए सबकी मदद करें, तभी हम उस परमात्मा की खुशी हासिल कर पाएंगे। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए, जो सम्राट के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोंपड़ी में। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।